आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज जो स्टोरी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एक कहावत है, कहते हैं बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। और अपने जो आपके आसपास के लोग होते हैं, सारे तो नहीं कहूँगा लेकिन कुछ लोग इतने लालची होते हैं कि अपने बाप को, अपने सगे रिश्तेदारों को, भाइयों तक को जो है पैसे के लालच में, ज़मीन के लालच में जो है कहीं ना कहीं धोखा देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जान से मारते हैं। काफ़ी सारी स्टोरियाँ आपने ऐसी देखी होंगी, सुनी होंगी। और वो लोग ये भूल जाते हैं कि जिन लोगों को हम मार रहे हैं या जिन लोगों की हम जान ले रहे हैं, हमने जिस ज़मीन के लिए, जिस पैसे के लिए ये सब हम जो अपराध कर रहे हैं, एक तो उसकी सज़ा हमें इस दुनिया पे भी मिलनी है, दूसरा इस दुनिया को छोड़ के वो पैसा भी यहीं रह जाना है, वो ज़मीनें भी यहीं रह जानी है और उन्होंने भी मरना है। और ये लालच जो है, ये लालची लोग जो हैं हमारे आसपास में होते हैं। ये लालच बहुत कुछ करवाती है इंसान से, और ऐसा ही कुछ हुआ है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, इनके साथ बात करते हैं। आज इनको सांबा डिस्ट्रिक्ट के ये रहने वाले हैं और वहाँ से जम्मू की ओर रुख करना पड़ता है और यहाँ पे आके इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, शुरुआत से मैं जानना चाहूँगा, आपके पापा की डेथ हुई, क्या कारण रहे, क्या नाम था उनका? पापा का नाम था मोहिंदर लाल जी। कहाँ रहते हैं? सुपौल। सुपौल में रहते हैं। सुपौल गांव है सांबा में। हाँ। तो क्या हुआ था जब वो ठीक थे? परिवार मतलब हाँ, पापा बिल्कुल ठीक थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, बस खाली फाइल के चक्कर में। परिवार में, आपके परिवार में कौन कौन लोग थे? मेरी भाई है, भाभी है, 2 बहनें हैं, बहनें मैरिड हैं जी। बस। तो जिस दिन आपके पापा की डेथ हुई, आपको कब पता चला उनकी डेथ हुई और कहाँ पे आपने उनको देखा? और लास्ट टाइम जब आपकी बात हुई थी उनसे, क्या बात हुई थी? कुछ नहीं बात हुई थी मेरी पापा से, रात को ही बात हुई थी, सुबह कोई बात नहीं हुई। सुबह जैसे पापा दूध लेने गए दुकान पे, इसने, चाचे ने और उसके बेटे ने गिराया पापा को, गाड़ी में डाला और ले गए। क्या नाम है आप चाचे का? जोगिंदर लाल। उनके बेटे का? राकेश कुमार। क्या कहा उन्होंने? बस वो हॉस्पिटल ले गए, मुझे 2 घंटे के बाद बताया गया। तो जब मैंने जाके वहाँ बोला, ये फ़ोन मेरी बहन को कर रहा था। मेरी बहन जो अनीता जहाँ रहती थी, हमारी मम्मी नहीं है। तो 2015 में क्या हुआ, इसने जहाँ पे हिस्से मांगने शुरू कर दिए। तो पापा ने बोला तुझे हिस्से दूंगा तो मैं बच्चों को क्या दूंगा अपने को। हमने घर से इसको निकाल दिया जी। हमने इसको घर से निकाल दिया। और ये चाचों के साथ तब से जुड़ी हुई है, इसकी पूरी फैमिली, इसका देवर है, इसकी सास है, घरवाला और सास ससुर जो भी हैं इसके साथ ही हैं, चाचों के साथ। तो जब पापा प्रॉपर्टी की फाइल लगाने लगे, इसने क्या किया हुआ, जी जितनी भी प्रॉपर्टी है हमारी, इसने चाचे ने जितनी भी प्रॉपर्टी है इसने लिमिटें बनाई हुई हैं और जगह जगह हमारे दुश्मन बनाए हुए हैं। तो इसने क्या किया, प्रॉपर्टी के चक्कर में, वो फाइल के चक्कर में पापा अपने नाम लगा रहे थे। तो इसने पापा को मारने के पहले 10 दिन पहले पापा पे हमला किया। जब पापा ने बोला कि दादी का मुझे डेथ सर्टिफिकेट दे, तो इसने डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिए, पापा पे इसने हमला बोला। पापा को पहले भी डराता धमकाता था कि हम तुझे प्रॉपर्टी से कुछ नहीं, ये है वो है जो भी है। तो प्रॉपर्टी इसने अपने नाम करवाई हुई है। अनीता के साथ जब मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूं, इसने अनीता को ही फ़ोन किया। जब मैंने बोला कि पोस्ट मॉडल करवाना है, पापा की नौकरी है, देखते हैं क्या। अनीता मेरी बहन, सगी बहन आपकी? हाँ, सगी बहन। उसको हमने घर से निकाला हुआ है, पहले जहाँ पे रहती थी 10 साल, जहाँ पे बच्चे पढ़े। तो आपके साथ में? हाँ, जहाँ पे हमारी मम्मी नहीं है, हम दोनों भाई कटरा में काम करते थे। तो हमें क्या पता जी क्या गुल खिला रही है चाचों के साथ। ये तब से ही चाचों के साथ जुड़ी हुई है। तो इसने, जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो कोई पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। इसने अनीता को फ़ोन किया, जैसे घर पे डेड बॉडी आई, पैसे देने वाला कोई और है, उसके पास हमारे ऑटो हैं, तो पैसे सारे उसने ही लगाए। तो उसने, इन लोगों ने 2 घंटे में पापा का संस्कार कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 10 दिन के बाद ही अनीता ने लड़ाई बना दी। मामे मासियाँ नानियाँ सारे आए रिश्तेदार, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, जो भी हो गया होने दो, हो गया, उसके आगे तो जोर नहीं है। एक बंदा नौकरी ले लो, एक पापा के पैसे ले लो, तो लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है। अनीता जोगिंदर के साथ मिली हुई है, उसके ससुराल वाले भी। इसने लड़ा धमका के भाई को ऐसे उसका माइंड वाश किया बस।
ताया जी जो मेरी मदद करते थे, उसने यही सोचा पापा से बड़े हैं। आपके ताया का क्या नाम है? इंद्रजीत। वो आपकी हेल्प करते थे? हाँ, हेल्प करते थे ताया जी। तो ताया जी यही चाहते थे कि इसकी शादी हो जाए, इसकी मैं मदद करता हूँ। इन लोगों ने ताया को भी काट गिराया, उसकी ये FIR है। काट गिराया मतलब क्या, उनको कोई हमला किया? हाँ, ताया जी को जब मेरे भाई ने क्या किया कि इसने जो भी प्लान बनाया, हमारे पास ही टायर वाली दुकान है बेसन की। आपके सगे भाई ने प्लान बनाया चाचों के साथ मिलके? हाँ, अच्छा प्लान तो मेरी बहन का है। अच्छा। तो उसका ऐसे माइंड बाज किया हुआ है, तो उसको हमने अंदर करवा दिया। गालियाँ दे रहा था, दिन दिहाड़े गालियाँ दे रहा था ताए को, तो हमने अंदर करवा दिया। जी। अंदर करवा दिया तो इसने क्या किया, सुबह इसी नीरज चौकी अफसर से, कि जो मेरी बहन की चाल थी और सरपंच की चाल थी, इसने उनके साथ मिलके इसको रात को बाहर निकाला। बाहर निकाला। सुबह ताया जी जैसे ही चाय की दुकान है उनकी, जैसे दुकान खोलने आते इसने आते ही पीछे से अटैक कर दिया। ताया जी को ले गए अमृतसर। ताया जी को अमृतसर ले गए तो मुझे अंदर डाल दिया कि इसने मारा हुआ है अच्छा। मेरे पे, क्योंकि इसने उस रात को मारना मुझे था कि मेरे घर पे माँ का मंदिर है, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ता हूँ, मैं उसकी पूजा दिन रात करता हूँ, 2 टाइम आज भी करता हूँ। इन लोगों ने मंदिर तोड़ भी दिया है, मैं तब भी करता हूँ। जैसे ही मैं घर पे जाता हूँ तो मेरे, आपके घर के अंदर है हाँ मंदिर? हाँ, वो भी तोड़वा दिया। क्यों तोड़ा, क्यों उसको? बस ऐसे ही, यही नीता तोड़वाने वाली, तो ये तोड़वाने वाले तो यही लोग हैं जो पीछे साजिश करता अच्छा, है। ये जो आपके चाचे ताया जी पे अटैक हुआ, इसकी FIR का लगी? हाँ, इसकी लगी हुई है। अच्छा। तो इसमें पुलिस चौकी अफसर भी सस्पेंड हुआ। तो ये पुलिस ने कौन जो, सा चौकी अफसर, क्या नाम था उनका? नीरज मल्होत्रा। अच्छा। हम IG के पास आते थे पहले, तो ये केस नहीं डालते थे। जब ताया जी वहाँ से, ताया जी ने बोला कि मेरे लिए तो इसने तो मुझे मारा नहीं है, तो मैंने मारा नहीं था। तो ताया जी ने वो कर दिया। ताया जी आगे IG मतलब के, चाचा आपके ताया जी के बयान के बाद जो है आपको छोड़ा गया? हाँ, मुझे ताया जी के बयान के बाद छोड़ा गया। फिर भी ये मानते नहीं थे, पुलिस बोलती थी, कभी किसी को उठाते थे, कभी किसी को उठाते थे कि इस भाई पे नहीं केस डालते थे, क्योंकि भाई पे केस डालते तो पुलिस फंसती थी। फिर हमने IG के पास आना शुरू कर दिया। IG के पास हम जब आते थे तो ये चाचा गुंडे सांबा से लेके आता था, गुंडे ये सांबा से लेके आता था, और नाम लेता था मेरी मासी के लड़के का कि ये गुंडे लक्की के हैं। हमारे रिश्तेदारों को भी इन लोगों ने कैसे फंसाया, रिश्तेदार भी, मासी के लड़का, मामे का लड़का भी अंदर करवाया, और नाम किसका दिया, मेरा, जो कि मैंने कुछ नहीं किया हुआ। सारी कार्रवाई करवाने वाला ये जोगिंदर, अनीता और ये सरपंच गांव वाले। सरपंच कौन है? सरपंच है मणिराम पाली। अच्छा। हाँ, तो इनके साथ पापा की जिसके साथ भी दुश्मनी थी, अनीता के साथ इसने उन्हीं लोगों को जोड़ दिया। और जो भी इसने प्रॉपर्टी पे लिमिटें बनाई हुई है, तो उन लोगों को साथ जोड़ के मुझे जुलाया जा रहा है। तो अभी पापा के साथ में आप अकेले कब से रह रहे थे? मैं पापा के साथ अकेला इसकी शादी के बाद, अनीता की शादी के बाद? भाई की शादी के बाद। अच्छा, भाई की शादी अनीता की तो शादी, उसके तो बच्चे जवान हैं। जी। हाँ, मतलब आपको कितने साल हो गए थे पापा के साथ रहते हुए? इनकी डेथ जब हुई 2017 में हुई, हाँ, तो हाँ, उससे 2 साल पहले से। आप कब से? हाँ, 2 साल से हम इकट्ठे। मतलब 2015 से आप हाँ, साथ में थे? हाँ। अच्छा। तो आपको क्या बताया गया, मतलब क्या कारण रहे उनकी डेथ के? अटैक आया क्या हाँ, हुआ? ऐसे बोल दिया अटैक आया, अटैक इन्होंने किया हुआ है प्रॉपर्टी के चक्कर में। तो आपने उनके शरीर पे कोई निशान वगैरह देखे, कुछ इस तरह का? हाँ, आपको लगा हाँ, शक, हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ होगा? हाँ, पापा को लगी हुई थी, इन्होंने गिराया हुआ है, गाड़ी में मारा हुआ है। अच्छा। इसने कोई वहाँ पे इसने वो बुलाया, वहाँ का कांग्रेसी बंदा है वो भी, उसको बुलाया, तो कोई इनकी चलती है वहाँ पे, पैसे वाले हैं, गुंडे हैं वहाँ के ये, तो मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो आप जब आपने कंप्लेंट वगैरह करने की कोशिश नहीं की हाँ, इसमें कि मेरे मैंने- पापा की इस तरह से डेथ हुई या कुछ? मैंने कंप्लेन की कि मेरा हिस्सा अलग किया जाए। तो जो चौकी अफसर नीरज, जो वो तो सस्पेंड हो गया, जब सीट बैठी तो नीरज तो सस्पेंड हो गया। जो दूसरा जो आया करनैल, तो ये भी उसी मिनिस्टर का, ये भी सिफारिश के थ्रू लगा हुआ है वहाँ पे। तो इसने मेरा वो कोर्ट का पर्चा जो दबा के मुझे बोलता, जब मैं बोलता हूँ उसको जाके कि मेरे घर पे मंदिर तोड़ा गया है जनाब, मेरी मदद करो, बोलता इसको किसी सियाने ने बोला हुआ है। उसने कोई मंदिर की तफ्तीश नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, उल्टा मेरे भाई को PSI लगा दिया। जो DC को उसने गवाही दी है, वो उसमें इसने यही बोला कि इसने पुलिस पोस्ट पे भाई पे हमला किया है और इसने घर पे मंदिर तोड़ा है, जो कि इसने मंदिर की कोई शनाख्त नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। बस मेरा उल्टा पर्चा कोर्ट में पेश नहीं किया, तहसील में डाल के रफा दफा कर दिया केस।
अभी लगभग 4 साल, चौथा साल हो गया आपके पापा को। वो जॉब करते थे? हाँ, PHE में थे। PHE में। तो अब नौकरी का भी कोई इशू बन रहा है कि बाकी भाई बोल रहे हैं कि हमें लगा दिया जाए या कुछ नहीं बन रहा सर, कुछ नहीं। मतलब वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे? कुछ जमीन का है, पैसे का है कुछ? क्या पैसे तो LIC के पैसे तो ले गई अनीता। कितने पैसे? होगा 2-2.5 लाख। अच्छा। हाँ, वो इसको दिलाया गया क्योंकि इनकी वो थी पीछे बैग थी इसको चाचे की, सरपंचों की, तो इसी ने करवाया जो भी। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज, क्या कारण है इसका? क्यों, क्या चाहते क्या हैं आप? मैं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से यही चाहता हूँ कि मेरे पापा की CBI जांच हो, CBI जांच करवाना चाहता हूँ। और आप मतलब अब अकेले रहते हैं अपने घर में? हाँ, नहीं, भाई भाभी भी हैं, वो अपना अलग, मैं अपना अलग। आप अपने घर में अकेले रहते हैं? हाँ, अपने घर में अकेला हूँ। तो अभी आप पे कोई हरासमेंट हो रही है या आपको तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, कुछ इस तरह का है या हाँ, ठीक सर, है? लगाए जाते हैं लड़के जिनके भी हैं पीछे करने वाले, जो भी मेरे काम बंद करवाए जाते हैं। किस तरह के काम? जैसे भी मैंने, अब समझ लो कि किसी ने भी मेरी, जैसे ताए ने मेरी मदद की, ताए को हटा दिया। जो भी मेरी मदद करता है, जैसे मैंने अभी अखनूर का ही बंदा है, उसको प्रॉपर्टी लेके दी, बोलता मेरे साथ काम कर। इन लोगों ने उसको भी ख़राब किया, वहाँ जाके उसको भी साइड करवाया। जहाँ भी कहीं जाता हूँ तो बस इनका यही काम है कि इसका कोई ना साथ दे तो हम मुझे मारने की कोशिश करते हैं। 2-3 बार हमला भी हुआ। मैंने DSP सांबा से भी ये बात की कि मेरा ये जो आपने फोटो यहाँ पे लगाया है जिसमें आपको ये निशान वगैरह लगे हुए हैं, ये कब का है? जे मुझे जब पापा की डेथ हुई है, जे उसी के कोई 20 दिन के बाद, जब मैं बोलता था कि मुझे डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जा रहा, मेरी हेल्प की जाए, पर पुलिस ने मेरी कोई नहीं सुनी। उल्टा मुझे इसी चौकी अफसर नीरज ने ही मुझे अंदर डाला था। एक तो मुझे मारा प्रॉपर्टी के चक्कर में, घर पे दोनों जीजों ने, बहन, भाई, उसकी सास अनीता, उसका देवर, तो मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। अब मतलब आप इतना ही चाहते हैं कि आपके जो पापा की डेथ हुई है उसकी इंक्वायरी की जाए कि उसके कारण क्या था इसके पीछे? हाँ, उसकी इंक्वायरी की जाए। चलो, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। और जिस तरह से ये जो एक लोभ लालच जो है लोगों के भीतर जो बस चुका है, कैंसर की तरह जो एक घर कर चुका होता है, हालांकि हर जगह इस तरह का नहीं होता है, लेकिन कुछ जगहों पे ये चीज़ें देखी जाती हैं। आपने देखा कि किस तरह से जो चाचा ताया वगैरह, मतलब फैमिली, आस पड़ोस के जितने भी हमारे इर्द गिर्द के जो रिश्ते होते हैं, लालच में मतलब किस तरह से जो है, जिस तरह से ये बता रहे हैं, अगर इनकी बात को हम सुने, मतलब समझने की कोशिश करें, बहुत सारी स्टोरियाँ ऐसी सामने आई हैं जिसमें बाप बेटे को मारता है, जान से ही मार देता है, या बेटा बाप को मार देता है। बड़े सारे ऐसे वाक़या सामने आए हैं। और इसी तरह का कुछ ये आप देखेंगे यहाँ पे इनके द्वारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी सारे, जिसमें कुछ FIRs कापी हैं, कुछ मेडिकल हैं, जिसमें ये MLC यहाँ पे करवाया गया है। ये अशोक कुमार का इन्हीं का है। तो सुनवाई जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पे काफ़ी बार इल्ज़ाम भी लगते रहते हैं, और वही कुछ इनके साथ भी होता आ रहा है, और यह भी बता रहे हैं। और इनकी एक ही डिमांड है कि जो इनके पापा की डेथ हुई है, ये कारण जानना चाहते हैं कि क्या कारण रहे, किस कारण से जो है इनके पापा की डेथ हुई है, उसकी जो है इंक्वायरी हो सके। फ़िलहाल देखते रहिए आप न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।